हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव अंशिका यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आजकल सर्दियाँ तो बहुत पड़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने अपने लाइफ के बारे में बताया था कि मेरी बेटी कितने साल बाद हुई। 9 साल बाद हुई है। मेरी 2001 में शादी हुई थी और 2010 में मेरी बिटिया रानी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी आईवीएफ मैंने आपको बताया था कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई थी कंसीव करने में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी आईवीएफ जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि कुछ मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कुछ फ्रेंड्स वगैरह से कि हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी कि जैसे हम दोनों ने ना मतलब 2 साल तक तो हम लोगों ने प्लानिंग करी थी कि नहीं करना है। उसके बाद हमने प्लानिंग करी तो हमारा कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर हमने मतलब इधर उधर डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर डॉक्टर्स वगैरह ने कहा कि आप वेट कर लो, वेट कर लो, कई बार मतलब नेचुरल वे से नहीं होता। फिर हमने वेट करा, उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम हो गया। फिर हम लोगों ने होप ही ख़त्म कर दी थी। फिर डॉक्टर्स कहते थे आप दोनों में कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि यू शुड रदर गो फॉर आईवीएफ। मतलब हमने आईयूआई वगैरह भी करवाया था लेकिन उससे भी सक्सेस नहीं मिला। तो डेली मतलब जब जब भी ऐसा कुछ होता था, धीरे धीरे करके मेरी होप जो थी वो ख़त्म होती गई थी। प्लस मतलब जैसे होता है ना कि एक मतलब कुछ टाइम तक तो आदमी को अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम बाद आपको हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपकी शादी के 3-4 साल हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ कमी है, मतलब बेबी चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी फॉर्चुनेटली, मतलब मेरे इन लॉज वगैरह से कोई प्रेशर नहीं था कि भाई आपका बेबी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ एवरीथिंग वाज राइट, बट स्टिल कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, बट ट्रीटमेंट वगैरह कराते थे डॉक्टर्स वगैरह, जैसे मेडिसिन चलती थी तो हर मंथ लगता था कि भाई आप कंसीव कर जाएंगे, आप कंसीव कर जाएंगे, बट नहीं हुआ। फिर फाइनली हमने आईवीएफ को ऑप्ट करा और मेरे डॉक्टर थे डॉक्टर अरुण कुमार प्रणवीर, गायनी थे, जेंट्स थे। तो फ्रेंड्स, मैंने उनके थ्रू आईवीएफ कराया और फर्स्ट टाइम जब मैं गई, मुझे भी किसी ने उनका रिकमेंड किया था। तो मैं जब गई तो फर्स्ट टाइम में मैं इतनी कन्विंस हुई थी, उन्होंने जो मेरी काउंसलिंग करी थी मैं बता नहीं सकती। मेरे लिए वो एक भगवान के समान है थे। क्योंकि मतलब उनकी जब मेरी बेटी 1 साल की हुई थी तो मैंने फिर सोचा कि चल मैं सेकंड ऑप्ट करती हूँ। क्योंकि मेरा फिर मतलब उन्होंने बोला था कि आपका विद इन 1 ईयर हो जाना चाहिए सेकंड भी कंसीव, क्योंकि आपकी मशीनरी सही चल रही है, बट नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा कि चलो 1 साल की बिटिया हो गई है, फिर दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं, बट नहीं हुआ। तो फिर मैं जब उनके गई, उनके फ़ोन करा तो पता चला कि मेरी बदकिस्मती थी कि वो एक्सपायर कर गए थे। ही वॉज ओनली 52 एट दैट टाइम। बट समहाउ जो मेरी अकेली बेटियाँ है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ जो है लोगों के दिमाग में है कि बेबी जो होता है आपका अपना नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ में आपके हस्बैंड का एग और वाइफ का दोनों का निकाल के, जो कि मतलब हमारे अंदर जो फ्यूटस नहीं बन पाता है वो बाहर मशीनरी में करते हैं और उसके 5 डेज़ के बाद आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो जैसे मतलब वो जो एग निकालते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो पेनफुल होता है थोड़ा सा। उसके बाद जो इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने का 5 दिन के बाद इंजेक्ट होता है फ्रेंड्स। और मतलब वो इंजेक्ट जब करते हैं तो आपको मॉनिटर में दिखाते हैं और वो पेनफुल बिल्कुल नहीं होता है, और वो आपको मॉनिटर में दिखाया जाता है कि आपका कहाँ कहाँ पे यूट्रस में कौन सी जगह उसको रिलीव करा है। तो वो सब दिखाया। तो फिर मतलब और पहले इनिशियली था कि मतलब 1 साल पहले ये था कि तीन तीन फीटस एक साथ डालते हैं, बट उसके बाद कईयों के ट्रिपलेट हो गए तो उसके बाद गवर्नमेंट का आ गया कि नहीं, ट्विंस 2 ही रखने हैं, तो 2 रखे जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट मंथ, और उसके बाद क्या होता है कि आपको उस टाइम एक इंजेक्शन लगता है और आपको 15 मिनट्स, हाफ एन आवर बोलते हैं कि आपको यूरिन वगैरह नहीं पास करना है और मतलब बिल्कुल लेटे रहना है। उसके बाद मतलब कोई मेंटल टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना। फिर 15 डेज़ के बाद बोला जाता है कि मतलब टेस्ट वगैरह तो नहीं किया था। अगर आपका साइकिल स्टार्ट हो जाता है दैट मीन्स नेगेटिव हो गया, अगर आपका साइकिल नहीं स्टार्ट होता दैट मीन्स आपका पॉजिटिव है। और प्लस उसके बाद टेस्ट वगैरह होते हैं, यूरिन कल्चर वगैरह टेस्ट होता है, उससे भी पता चल जाता है, ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, उससे भी पता चल जाता है कि आपका पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। फिर मेरा भी टेस्ट वगैरह हुआ तो मतलब मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स, ये मैं एक बार बोलना चाहती हूँ कि मेंटल टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मेंटल टेंशन लेने से क्या होता है कि अगर आपका पॉजिटिव होने के बजाय आपका नेगेटिव होता है, और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए। मतलब जैसे आप पहले, जैसे मेरे डॉक्टर जो था इस मामले में बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे। मैं ऑफिस जाती थी, उन्होंने मेरे को कहा कि आप नॉर्मल जैसे रेगुलर जाते थे वैसे ही जाइए, क्योंकि अगर आपको कई डॉक्टर्स होते हैं नहीं आप घर में बैठो, आप बिल्कुल बेड रेस्ट करो, आप ये करो, तो आपका क्या होगा कि जब आपको ऐसे होगा तो आपके माइंड में वही चीज़ें चलती रहेंगी कि शायद भगवान मैं कंसीव ही कर जाऊँ, मैं कंसीव कर जाऊँगा। तो आपका
मतलब कितना भी आप कोशिश कर लेंगे आपका माइंड वहीं रहेगा। तो अगर आप अपने रेगुलर रूटीन के हिसाब से चलते रहेंगे तो आपका पॉजिटिव रहेगा। तो मेरा भी मतलब किस्मत फॉर्चुनेटली मेरा कंसीव कर गई थी, और मेरे अपने मुझे मतलब वॉमिटिंग्स वगैरह होनी शुरू हो गई थी और थोड़ा हैवीनेस वगैरह होना शुरू हो गया था। तो मेरे को सिम्टम्स लग गए थे कि मेरा शायद पॉजिटिव हो गया। फिर मेरा टेस्ट वगैरह हुआ, उसमें मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और ट्विंस था मेरा, फर्स्ट 3 मंथ्स ट्विंस था। फिर उसके बाद उसमें बेबी का वो दिखाते थे कि दिल की धड़कन है, ये सब मतलब 3 मंथ के बाद ही होता है सब, लेकिन मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़ा सा क्रुशियल होता है। बट मेरे को मेरे डॉक्टर ने ये बोला था कि आप रेगुलर जैसे ऑफिस जाते हो वैसे ही रहो, और बिल्कुल मतलब हाँ थोड़ी सी स्पीड वगैरह नॉर्मल चलो, हील्स वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करो, अदरवाइज आप बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपना रेगुलर रूटीन करती रह रही थी। तो मेरा फाइनली उसके बाद फिर मेरा मतलब जो 3 मंथ्स के बाद मेरा पॉजिटिव सही था। बट मेरा एक बेबी जो था, मेरा ट्विंस थे, तो एक बेबी जो था वो मेरा मतलब सबसाइड कर गया था, उसमें वो क्या बोलते हैं, दिल की धड़कन नहीं आई थी। और एक बेबी जो था, जो मेरी बिटिया रानी है, इनका मतलब ये सर्वाइव कर गई थी। तो मेरे को उस टाइम दुख भी हुआ था कि एक साथ मेरे 2 हो जाते, मतलब मेरे को 2 बेबी बहुत पसंद है। बट चलो जैसा भी भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। तो मेरी एक ही बिटिया रानी सर्वाइव करी थी। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर मेरे को मतलब 3 मंथ्स के बाद कुछ कुछ टाइम पे इंजेक्शन्स लगते थे। तो मेरे हस्बैंड खुद ही मेडिकल फील्ड से हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने खुद मेरे को इंजेक्शन मतलब एक हाथ में कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में ऐसे ऐसे करके खुद ही लगाते रहते थे। तो उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं, और कुछ कुछ टाइम बाद मैं डॉक्टर के पास विजिट भी करती थी, जैसा कि उनको होता था बताते थे वो। तो मेरा सब कुछ सक्सेस रहा। उसके बाद फिर मतलब आफ्टर 6 मंथ्स उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर आप डॉक्टर चेंज करना चाहते हो, क्योंकि उनका मेरे घर से कम 10 to 12 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप डॉक्टर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर लो, क्योंकि 7-8 मंथ्स तक ही कुछ ट्रीटमेंट ऐसा चलता है जो कि उसी डॉक्टर के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि फाइल वगैरह बनती है तो उनको सारी केस हिस्ट्री मालूम होती है। बट हमने नहीं करा था। हमने कहा कि जब उन्हीं के हाथों मेरा सक्सेस हुआ था, आफ्टर 10 ईयर्स आई गॉट कंसीव, तो मेरे लिए तो वो भगवान समान थे। तो मैंने इसलिए डॉक्टर चेंज नहीं करा था। बट मतलब मैंने 8 मंथ के बाद मैंने जो अपना सिजेरियन में, क्योंकि मेरी बेबी उल्टी थी, तो मेरे को ऑब्वियस है मेरे को ना चाहते हुए भी मेरे को सिजेरियन ही करवाना पड़ना था। तो मैंने यहाँ पे मतलब एक अपनी गायनी थी, उनसे कंसल्ट करा, उनको सारी केस स्टडी वगैरह बताई। फिर उनसे फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट 1 महीने का फर्दर कराया था, 2 मंथ का कराया था। फिर उसके बाद उन्हीं से मेरे सिजेरियन वगैरह हुआ था। तो मतलब ये जर्नी जो थी मेरे लिए 3 मंथ्स थोड़ी सी क्रूशियल थी। और 6 मंथ में मैंने जब यहाँ पे डॉक्टर ना वो करते हैं, कलर डॉपलर होता है, और कुछ कुछ टाइम बाद वो करते हैं कि मतलब बच्चे की धड़कन वगैरह हो। तो एक गायनी थी यहाँ पे, मैं वहाँ पे वो करवाने गई अपना मतलब बेबी का अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने गई, कलर डॉपलर वगैरह कराया, उसमें दिल की धड़कन भी, वो उसने मेरे को डरा दिया कि आपके बच्चे के दिल की धड़कन नहीं चल रही है। अब आप ये सोचो कि इतने साल बाद मेरा कंसीव हुआ था, और 7th मंथ के बाद में मेरे को अगर कोई बोल रहा है कि आपके बेबी की धड़कन नहीं है, आप सोच लो मेरे समझ लो मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी। मेरा तो हार्ट अटैक होते होते बचा था उस टाइम। तो फिर मतलब मैं बहुत डर गई थी। फिर मैं फीडबैक देखा तो उस गायनी का फीडबैक अच्छा नहीं था। फिर मैंने मतलब किसी और से करवाया तो पता चला कि सब, मैं फिर अपने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने फिर अपना जो पैथोलॉजिस्ट थे उनके पास करवाया, तो वहाँ पे सब कुछ सही था। फिर उन्होंने मेरे को बताया, बोला भी कि किस डॉक्टर ने ये बोला कि आपके बेबी की धड़कन नहीं सही है। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला मैं उसको यहीं घसीट के लाओ। मतलब वो बहुत गुस्से में हो गए थे, क्योंकि मेरा उस टाइम रो रो के बुरा हाल हो गया था। तो फ्रेंड्स ऐसा भी होता है लाइफ में। बट वही कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई आईवीएफ का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही पीसफुल है। जिसका कि नेचुरल वे से कंसीव नहीं कर पाता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा, आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसका नेचुरल वे से बेबी नहीं हो रहा है, दे शुड गो फॉर आईवीएफ। और अपने दिमाग में टेंशन नहीं रखना बिल्कुल। और डॉक्टर जो है वो भगवान के समान होता है, तो डॉक्टर जैसा बोलता है उसी को फॉलो करें, और टेंशन बिल्कुल ना लें। जैसे रेगुलर रूटीन रखते हैं वैसे ही रखें। और फ्रेंड्स मतलब टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अगर टेंशन लेंगे तो आपका पॉजिटिव होने के बावजूद भी नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए टेंशन, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस के बेस पे ही सब कुछ है। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं कट शॉर्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। और होपफुली अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो और अवेयरनेस चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं और अपनी पूरी जर्नी डिटेल में बताऊँगी।
तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।